नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रा भानु नाम का शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज ना चुकने पर उसे साहूकार ने बंदी बना लिया था। उसी दिन शिवरात्रि थी। वह भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा है। शाम को साहूकार ने चित्रा भानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर चुकाने को कहा और फिर चित्रा भानु उसी हाल में जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई थी और कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ा पानी लेकर वह एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे एक शिवलिंग थी। इस बात का उसे पता नहीं था कि क्योंकि वह शिवलिंग से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात और होने लगी। एक ही तालाब में पानी पीने आई वह गर्भवती थी। उधर मौका देखकर चित्रा भानु ने धनुष बाण तैयार कर चलाया। उसके हाथ से धक्के से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे। तभी हिरण की नजर उस शिकारी पर पड़ गई। तब चित्रा भानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है और जल्द ही होने वाला है। मैं बच्चों को जन्म देकर इस यहाँ पर फिर आ जाऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चों को भी मार डालोगे। शिकारी उसके बाद मैंने कहा कि उसने हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ के कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे, जिससे उसके रात्रि के प्रथम पहाड़ की पूजा हो गई। कुछ समय बीता और एक ही हिरनी वहां से जा रही थी। तभी चित्र भानु ने उस पर निशाना साध। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उससे हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है और वह जब मेरे पति से खोज के मिलने के बाद यह वापस आई जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। क्षेत्र भानु ने उसे देखकर भी मन बना लाया और उसे उसके बाद धक्के से एक बार फिर से पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार उसकी आखिरी पहाड़ की पूजा भी संपन्न हो गई। उसे हिरनी से चित्र भानु से कहा कि अपने बच्चों को अपने उसके पिता को सौंप आएगी, फिर वह उसका शिकार कर सकता है। पर इस बार चित्र भानु ने कहा, मैंने पहले तो शिकार छोड़ दिए हैं, अब मैं गलती नहीं करूँगा। कि पक्का वचन देता हूँ कि जरूर लौट कर आऊंगी। फिर के ऐसा कहने चित्र भानु ने उसे जाने दिया और इस शिकारी का शिव पूजा रात्रि जागरण जाने में हो गया। फिर सुबह हो गई और वहां से एक हिरनी गुजर रही थी। शिकारी को देखते हिरनी ने कहा, अगर तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वह मेरा परिवार था और मैं उनको वियोग में नहीं जी पाऊंगा। यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे दोबारा मिलकर यहाँ पर जाऊंगा, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरनी को बताई और हिरण को जीवन दान दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में भगवान शिव का पूजन करने के प्रभाव से चित्र भानु का मन निर्मल हो गया और पाप रहित हो गया। कुछ समय के बाद वह हिरण अपनी पूरी परिवार के साथ शिकार के लिए सामने आ गया। उनका शिकार कर ले पर उनका वचन पूरा हो जाएगा। हिरण और उसके परिवार का वचनबद्धता देखकर चित्र भानु बहुत हैरान हुआ। आत्मज्ञान के कारण चित्र भानु ने उसे हिरण के परिवार को जाने जीवन दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने की चित्र भानु को पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद शिव उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। तो यही महाशिवरात्रि की कहानी है।